हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें 7 शिफ्टों के पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं 3 अगस्त 2023 को जो आपका शिफ्ट 4 का पेपर हुआ था उसको हम सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जाम अप्रोच से सोल्व करेंगे कि आपको एग्जाम में किस तरीके से सोचना होता है, थॉट प्रोसेस कैसे लगाओगे, क्वेश्चन को देखते कैसे सोल्व करना होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे देखने वाला है। ठीक है, इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है और यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, अगर पर्सनल मेरे से पढ़ना चाहते हो, पेड कोर्स लेना चाहते हो, तो मैथ्स विद गजानंद ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में आप जैसे ही पेड कोर्सेज पे जाओगे तो आपको कोर्स दिख जाएगा। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको पेड नोट्स में देखने को मिलेगा, जिसमें सारे कंसेप्ट होंगे, सारे तरीके होंगे और सारे टाइप वाइज क्वेश्चन होंगे। तो आप हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, और अगर आप पेड कोर्सेज यानी अर्थमेटिक का कोर्स या एडवांस का लेना चाहते हो तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपने 25 सवालों को, और जितने भी ये सवाल पूछे गए हैं वो सारे हम एग्जाम अप्रोच से ही सोल्व करेंगे। किस तरीके से आपको ट्रिक लगानी होती है, कैसे आप माइंड में रखोगे क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, तो जो माइंड में अप्रोच रखनी होती है वो किस तरीके से होगी वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला सवाल आपको दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया है और यहाँ पे प्रॉपर आपको बेसिक तरीका ही लगाना है। इसमें इस क्वेश्चन में आपको किसी तरीके की कोई ट्रिक वगैरह दिखेगी नहीं कि आप ट्रिक वगैरह लगा दो। जितनी भी ट्रिक लगती हैं वो अर्थमेटिक में ही लगती हैं, एडवांस में किसी तरीके से आप ट्रिक नहीं लगा सकते। अगर आपको बेसिक पता है, सारे फॉर्मूले पता है, सारा कंसेप्ट पता है, तो फिर बेसिक ही लगाओगे आप। अर्थमेटिक में आप ट्रिक बना सकते हो, बहुत सारे अप्रोच रहते हैं, बट एडवांस में नहीं रहते हैं। अब देखो यहाँ से क्या बोला गया है कि कोट ए प्लस कोस है आपको पी के बराबर दे रखा है, और कोट ए माइनस कोस है आपको दे रखा है क्यू के बराबर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। अब यहाँ से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो आप एक काम करो, यहाँ से 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करो और मैच करवा लो, वो कर दो। या आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो देखो यहाँ से क्या दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दे रखा है। इसमें भी सेम चीज दे रखी है, इसमें भी सेम चीज दे रखी है, इसमें दे रखा है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी क्यू, यानी पी क्यू तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो आप ये बोलोगे भाई कोट ए प्लस कोस ए, ये आपको पी के बराबर दे रखा है, और कोट ए माइनस कोस ए ये आपको क्यू के बराबर दे रखा है। तो जब आप पी क्यू को मल्टीप्लाई करोगे, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे, पी क्यू निकालोगे, तो क्या आएगा यहाँ से, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यानी ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह यानी कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, यही तो बनेगा। अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो क्या कोट स्क्वायर ए को मैं कोस ए डिवाइडेड बाई साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। यानी कोस स्क्वायर तो ऊपर आएगा, उस कोस स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, और जैसे कॉमन लोगे तो यहां से 1 अपॉन साइन स्क्वायर बनेगा, माइनस 1 बन जाएगा, यहां से कोस स्क्वायर कॉमन आ गया। और ये चीज लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये तो कोस स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर, यही तो बनेगा। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कोस स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या इसको, यानी कोट स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए के प्रोडक्ट आप लिख सकते हो। पी क्यू का मान आपके पास ये लिख सकते हो। अब यहां से आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालोगे या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालोगे, सेकंड बात ये आती है। अगर आपके पास कोट स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए है, वो पी क्यू की वैल्यू आ गई। अगर आप पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालोगे, यहां से भाई ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, तो ए यहां से पी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर को जब जोड़ोगे तो यहां पे जब स्क्वायर करोगे तो कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए कोस ए आएगा। इसी तरीके से कोट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोट ए कोस ए आएगा, जो कि माइनस का होगा। अगर आप इनको जोड़ोगे तो वो तो कट जाएगा, जो 2 कोस ए और कोट ए आएगा वो तो कट जाएगा, और 2 कोट स्क्वायर कोस स्क्वायर आएगा जो कि प्लस में आएगा, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। अगर मैं यहां से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालूं, यहां से ये चीजें थोड़ी सी आपको माइंड में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आप चेक करोगे, हर बार चेक करोगे तो पूरा बेसिक से सोल्व करना पड़ेगा फिर आपको। तो अगर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होता है, अगर आपको ए प्लस बी दे रखा हो, ध्यान रखना यहां से अगर ए प्लस बी दे दे और ए माइनस बी दे दे, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आएगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी आएगा, वो जुड़ के हो जाता है 4 AP। ये 4 AP, लेकिन यहाँ पे ए और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, कोट ए और कोस ए, कोस ए लिखा हुआ है, तो कोट ए और कोस ए ये हो गया। क्या यहां से प्रोडक्ट में आ गया क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसलिए हमने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पहले देखा है। अगर आप प्लस करते तो कोट स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर आ रहा था, जो कि प्रोडक्ट में 2 और आ रहा था उसके, तो फिर यहां से नहीं निकाल सकते थे। इस रिलेशन का यूज करके हमें यहाँ पे इसको हटाना है, तो कोट ए और कोस ए को क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे आपके पास आ गया कि पी क्यू की वैल्यू है
ये कोट स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए के बराबर आई है। यानी अगर मैं रूट निकाल दूं, इसका रूट कर दूं दोनों तरफ, तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, रूट पी क्यू की वैल्यू कोट ए और कोस ए, यही तो आई ना। और यहां से रूट पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो 4 रूट पी क्यू इसके बराबर आ जाएगा। ये आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या ये ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, वो 16 पी क्यू भी लिख सकते हो, यहां से 16 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट पी क्यू तो आएगा। ये आंसर हो गया। अब ध्यान रखना कि जब भी आपको एग्जाम में अगर इस तरीके से बेसिक सा सवाल दिख जाए जो आपने पहली बार नया देखा है, तो उस क्वेश्चन को देखते ही छोड़ देना। आपको पहले राउंड में नए सवालों को नहीं करना है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवालों को हैं उनको भी नहीं करना है। टाइम टेकिंग दिख गया, भाई सवाल टाइम लेने वाला है, 1 मिनट से ज्यादा लेने वाला है, तो उस सवाल को स्किप कर दो पहले राउंड के लिए। दूसरे राउंड में करना है, पहले राउंड में उनको सोल्व नहीं करना है। आपको देखते अगर वो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड अगर इनमें सवाल हो रहा है तो आप पहले राउंड में कर दोगे, बाकी के सवालों को छोड़ दोगे आप। ठीक है, तो इस सवाल को आप सेकंड राउंड में करोगे, पहले राउंड में मत करना इस टाइप के सवालों को। नेक्स्ट देखो यहाँ से सवाल, इसमें आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मुला अगर पता है तो डायरेक्ट हो जाएगा। भाई ए प्लस बी प्लस सी ये दे रखा है, तो एक इसका फॉर्मुला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का फॉर्मुला होता है। आंसर आ गया डी ऑप्शन। एक्स क्यूब इक्वल टू 270 आपको दे रखा है, प्लस वाई क्यूब है, एक्स इक्वल टू 6 प्लस वाई दे रखा है, एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। ये फिर से बेसिक सवाल है, इसमें हिट एंड ट्रायल वैल्यू आप लगा नहीं सकते कि आप हिट एंड ट्रायल से आप निकाल सकते हो, क्योंकि रूट में दे रखा है। तो इंटीजर के लिए तो पॉसिबल हो सकता है कि हम सोच ले, बट यहाँ पे सोच नहीं पाएंगे। तो आपको देखो क्या दे रखा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपको दे रखा है 270, ठीक है, और यहाँ पे आपको दे दिया एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 6 दे दिया, यही तो दे रखा है। दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपको दो वेरिएबल निकालने, तभी आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो आप क्या कर दो यहाँ से, भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला आपको पता हो तो ये फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही तो होता है ना एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। यानी एक्स प्लस वाई से अगर इसको डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट ये बोल देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, सॉरी प्लस एक्स वाई, ये जो वैल्यू आएगी 270 को आप 6 से डिवाइड कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, 45 आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की। इसी से यहां से पहली इक्वेशन का, यहां से इस इक्वेशन का यूज करके आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 XY इज इक्वल टू 36। ये आ गया। आपको चाहिए क्या, यहां से एक्स प्लस वाई चाहिए, तो आप क्या निकाल सकते हो यहां से, भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आप यहां से माइनस कर दो सभी को। यहां से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस कर दोगे तो ये बन गया आपके पास 3XY इज इक्वल टू 45 में से 36 घटा दो तो यहां से बच जाएगा आपके पास 5 और 4 9। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर यहां से भाई एक्स वाई की वैल्यू आ गई, आपको चाहिए एक्स प्लस वाई की वैल्यू, वो कैसे निकालेंगे फिर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता है क्या, यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालू, यहां से इसमें पुट कर दूं एक्स वाई की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास। एक्स वाई की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 45 में से 3 घटा दोगे तो 42 आ गई, ये आ गई आपके पास 45 42 आ गई। अब चाहिए एक्स प्लस वाई, तो आप क्या कर दो यहां से, भाई एक्स माइनस वाई का स्क्वायर किया आपने, ये क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XY इज इक्वल टू 6 आ गया। या फिर आप डायरेक्ट कर दो ना, यहां से आपको चाहिए एक्स प्लस वाई, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूं यहां से, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY तो होगा ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पता ही है, यहां से 42 है, प्लस एक्स वाई आपके पास 3 है, तो 2XY कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 47, ठीक 48 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो एक्स प्लस वाई कितना होगा 16 3 48 होता है, तो 4 रूट 3 आंसर आ जाएगा इसका। अब ये बेसिक सवाल है, पूरा का पूरा प्रॉपर बेसिक सवाल है, 4 रूट 3 इसका आंसर होगा, ये बी ऑप्शन होगा। अगर इस सवाल को आप पहले राउंड में कर दोगे तो फिर टाइम वेस्ट कर दोगे भाई, 3 मिनट 4 मिनट पहले ही राउंड में पहले ही 2 क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाए तो फिर तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, और आप इन सवालों को ऐसे करोगे टाइम टेकिंग लगेगा, ये सवाल है 1 मिनट तो लगने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो इन जैसे भी इस टाइप के नए सवाल आपको दिखे या थोड़ा सा बेसिक जो करने वाले सवाल होते हैं, टाइम टेकिंग सवाल होते हैं, उनको पहले राउंड में छोड़ दिया करो, जो इजी सवाल रहेंगे ना उनको कर लिया करो। और हमेशा ध्यान रखना कितना भी हार्ड से हार्ड पेपर आ जाए, 25 सवालों में से 18 से 19 सवाल तो ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट कर दोगे बिना किसी पेन लगाए, या थोड़ा बहुत 30 सेकंड 15 सेकंड में सवाल को कर सकते हो, ऐसे सवाल आएंगे।
अब देखो यहाँ से बोला है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अंतर कितना है। एक आपको क्यूब दे रखा है, ठीक है, तो इसके बोला है कि इसका टोटल सरफेस एरिया तो क्या होता है 6a² होता है, और इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a² होता है। इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे 2a² होता है। a की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 का स्क्वायर होगा 144, और 144 का आप कर दोगे यहां से डबल, तो आंसर कितना आ जाएगा 14 दूना 28, 288 आ जाएगा। 288 आंसर होगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। अब देखो यहां से रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों को मिलाकर कितने बर्थ हैं, और हमेशा ध्यान रखना डीआई के सवाल को सेकंड राउंड में ही करना है, पहले राउंड में मत करना डीआई के सवाल को। जो भी बचे कुछ सवाल हैं उनके साथ में डीआई के सवालों को और कर देना, सेकंड राउंड में वही सवाल बचेंगे आपके। देखो यहां से बोला क्या है, बी और सी में सभी श्रेणियों को मिलाकर आपको बताना है कि कितने बर्थ खाली हैं। टोटल 200 थे यहाँ से, 200 में से देखो यहाँ से बी में 190 तो भरे हुए हैं, ठीक है, कैपेसिटी 190 की हो गई। बचे कितने यहाँ से खाली कितने हो गए 10, तो यहाँ पे खाली रह गए, 2 यहाँ पे खाली हो गए, तो 12 खाली हो गए यहाँ पे। बी और सी का टोटल ही देखना है, इसमें कितने खाली हो गए, इसमें 17 और यहाँ पे 9, तो 26 हो गए टोटल इसमें। इसी तरीके से इसमें देखोगे तो 48 है, तो ये हो गया 52, और 6 36, 6 और 2 8, और 88 हो गया। इसमें देखोगे यहाँ से तो ये हो गया 85 और 9, तो ये हो गया आपके पास 94। इसमें जोड़ोगे तो ये हो गया 86, और ये हो गया आपका 16, 6 6 12 और 10 102, ये हो गया। इनका सम देखो यहाँ से कितना बनेगा, जोड़ दीजिए आप। यहाँ से आप जोड़ोगे देखो 94 और 26 जोड़ोगे तो 100 120 हो गया, 120 222, 222 और 88 जोड़ोगे 222, या फिर 220 में आप 80 जोड़ोगे, 220 में 80 जोड़ोगे तो कितना आएगा 300 बन जाएगा। यहाँ से 300 और 12 बन जाएगा, 12 और जोड़ोगे इसमें 310 बनेगा, ठीक है। उसमें आप जो जैसे 12 जोड़ोगे तो आंसर कितना बन जाएगा 322 बनेगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा सवाल है, बस आपको जोड़ना ही था। नेक्स्ट सवाल देखो, यहाँ से बहुत इजी सवाल पूछा गया है, या 5 सेकंड 10 सेकंड में कर सकते हो। बोला है 15,000 है संतरे की वैल्यू, यहाँ पे बाजार में है संतरा, यहाँ से ऑरेंज है तो ऑरेंज 15%, 15% की वैल्यू 15,000 दे रखी है, यानी 1% की वैल्यू 1000 हो गई। अब किसकी पूछा है, आपको पूछा गया है मस्क मेलन और वाटरमेलन। तो मस्क मेलन और वाटरमेलन कहाँ पे है, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ से हो गया रेड, और ये 25% हो गया क्या, तो 1% की वैल्यू 1000 है, तो 25% की वैल्यू कितनी होगी 25,000 होगी। आंसर हो गया यहाँ से बिना कुछ कैलकुलेशन, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। शोभा ने 10% और 5% की 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद में इतने रुपए में एक साड़ी खरीदी है, उसका मार्क प्राइस कितना होगा। जब भी इस टाइप का सवाल आए सक्सेसिव का, तो आपको देखो क्या दे रखा है, यहां से हमसे पूछा गया है मार्क प्राइस कितना होगा, तो मार्क प्राइस हमें निकालना है। इस मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट दिया गया है। पहला डिस्काउंट 10% दिया गया है, यानी 10 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचा गया है, 9 रुपए में बेचा गया है। मार्क परसेंट का मतलब कितना हो गया 1/20 हो गया, यानी 20 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचा गया है, 19 में बेचा गया है, और इसको टोटल कितने रुपए में बेच दिया लास्ट में, ये सेलिंग प्राइस हो गया। जब भी यहां से इस टाइप का सवाल आएगा ना, इसी कंसेप्ट पे बेस आएगा, या तो मार्क प्राइस दे देगा सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, या सेलिंग प्राइस दे देगा मार्क प्राइस पूछ लेगा, ठीक है। सक्सेसिव का एक लाइन में इस तरीके से आप सोल्व करोगे। 9 से डिवाइड करोगे, 9 पंजे 45 और 9 7 63, 19 तिया 57, 30 हो गया, 3 दूनी 6, 6000 आंसर आ गया। ये हो गया ऑप्शन। ट्राइंगल का देखो यहां से क्या बोला गया है, एक ट्राइंगल है। वैसे इसमें डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि इसमें एंगल जो बाइसेक्टर हैं, सी का और बी का जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो अक्ष पर मिलते हैं, और अगर ए एंगल है, ए है वो 30 डिग्री है, तो बी अक्ष कितना होगा, तो ये 90 प्लस एंगल a/2 होता है, तो 90 प्लस 15 जोड़ोगे तो 105 डिग्री आंसर आ गया। ये होगा आंसर। बट आप समझने के लिए इस तरीके से बोल सकते हो कि जब भी एंगल बाइसेक्टर एंगल बनाता है इन सेंटर पे, ये इन सेंटर होगा, इस पे जो एंगल बनेगा इस एंगल का हमेशा आधा बनेगा, 90 में जोड़ दोगे आधा करके तो ये बनता है। ये सब आपको दे रखा है। ये वाला जो एंगल है ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, तो आप बता दोगे। एक नाव है वो 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम चलती है, यानी अक्स -y, अक्स है नाव की स्पीड और वाई है धारा की स्पीड। ये 10 किलोमीटर चलती है कितने मिनट में, 50 मिनट में। बट आपको किलोमीटर पर ओवर में निकालना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा किलोमीटर पर ओवर में। सोल्व करोगे यहां से तो कितना आ जाएगा, 0 से 0, 5 से काटोगे तो 12 पंजे 60 होगा। तो 12 किलोमीटर पर ओवर क्या आ गई, यहां से इसकी स्पीड आई है, जिसमें जो धारा की स्पीड है वो 3 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 उधर चला जाएगा तो 15 हो गई। यही आपसे पूछा गया था, आंसर आ गया ये।
अब ऐसे बेसिक बेसिक सवाल आपको पूछे जाएंगे, बहुत ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे। 25 में से 2-3 सवाल ऐसे होंगे थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेंगे, बेसिक लगाना पड़ेगा, बट सारे सवाल हैं वो आपको इजी ही देखने को मिलेंगे। ये सवाल देखो, यहाँ से मासिक आय है वो 68% खर्चा करता है, टोटल इनकम है उसका 68% खर्चा कर देता है, बचाता इतना है, तो उसने खर्चा कितना किया। अगर 100 रुपए इनकम है उसमें से 68 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो बचाए कितने, 32 रुपए बचाए हैं। इस 32% की वैल्यू आपको दे रखी है, ये इस 32% की वैल्यू है। और हमसे पूछा क्या है, अगर इनकम पूछा होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, बट हमें खर्चा ही पूछा है, यानी 68 की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है। ये निकाल दो, यही खर्चा आ जाएगा। सोल्व करोगे, यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 32, 4 और 4 7 28, 8 से डिवाइड करोगे 1 और 8 20 64, 8 चौक 32, 1840 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 3 51, 17 चौक 68, लास्ट में 80 आएगा। आंसर किस में आ रहा है, लास्ट में 80, ये बाकी का कुछ भी आए लेकिन लास्ट में 80 आएगा, ऑप्शन ए की दिख रहा है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी करोगे। कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 और 6:7 है, वो 36:x दे रखा है, फाइंड x। कंपाउंड जो रेशियो होता है वो क्या होता है, यानी 3/4 आपको दे रखा है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दिया करो, जितने भी रेशियो दे रखे हो उनको, तो 6/7 है, ये कंपाउंड रेशियो आ गया। और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 36 डिवाइडेड बाई x। यहाँ से x की वैल्यू पूछा है, तो 36 18, 36 18 दूना 18 दूना 36, और यहाँ से 7 चौक 28, 28 2 56, x की वैल्यू आ गई 56। ये हमसे पूछा गया था। तो वो सिंपल सवाल भी पूछे जाते हैं। देखो ये सवाल है 10 है, फाइंड ए बी। जब भी x प्लस वाई x माइनस वाई दे दे और पहले वाला टर्म यानी x पूछे, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दिया जाता है। यहाँ पे अगर मुझे a निकालना है, ए बी की वैल्यू है, तो अगर मुझे a निकालना है तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, वो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 4a = 10 प्लस 14 जोड़ोगे 25, 24, और इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा 12। यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 3 आ गई। ए की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आएगी, 3 दूनी 6, 6 घटाओगे तो 8/3 आ गई। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 4 8/3 आ गई। तो हमसे पूछा गया है ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो 8 यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्या, 10, और यहाँ से बन गया 4, 4 से डिवाइड करोगे ना, यहाँ से 10 और 4 24, 24 हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो ये हो गया 12, और ए की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ए की वैल्यू 3 आ गई, तो ए की वैल्यू 6, 3 दूनी 6, 14 में से 6 घटा दोगे तो 8 बचेगा, 8/3, और 8/3 है, तो ए बी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से 8 ही बनेगा आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन जो आएगा ना वो 8 आएगा यहाँ से, ये बनेगा। बाकी आप बेसिक से भी कर सकते हो इस सवाल को। भाई क्या किया है मैंने, 2a + 3b = 14 है, और 2a - 3b = 10 है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4a तो बनेगा, 4a = क्या बन जाएगा, यहाँ से ये 24 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक ही हो गई है, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हो गया, ए की वैल्यू हो गई यहाँ से 6। ठीक है, ए की वैल्यू 6 हो गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पुट कर देंगे यहाँ से, 6 दूनी 12, 12 2 आ गई, 2/3 आ गई। और जैसे ए बी निकालोगे तो ए बी कितना आएगा, 6 × 2/3, तो यहाँ से 4 बनेगा, ये आएगा आंसर, 4 होगा यहाँ से। ठीक है, 24 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सर्किल हैं, उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है, उनकी कॉमन टेंजेंट की, जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ पूछी गई है। यानी इस तरीके से है कि 2 सर्किल हैं, ये इस तरीके से दोनों टच नहीं करते हैं, अगर टच करेंगे तो इनकी कॉमन टेंजेंट 2√AB हो जाती है, जो पहले भी हम कर चुके हैं, शिफ्टों में आ चुका है, हर शिफ्ट में ये सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो अगर टच करेंगे तो ये हो जाएगा, बट अगर टच नहीं करेंगे तो इनकी जो कॉमन टेंजेंट की लेंथ होगी, ये अगर C1 है, ये C2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस, ये C1 C2 के बीच की डिस्टेंस -R1 - R2 का स्क्वायर, ये होगी इनके डिस्टेंस, ये वाली लेंथ, अगर मैं इसको ए बी बोल दूं तो ये होगी। एग्जाम में आप डायरेक्ट यही लिखोगे, इनका डायग्राम वगैरह और फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखना है, आप ये बोलोगे डायरेक्ट इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 48, इसका स्क्वायर कर दो, -R1 - R2 करोगे तो 6 का स्क्वायर कर दोगे, और इसका रूट कर दोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। 48 का स्क्वायर करोगे तो 50 से 2 कम है, तो 25 में से 2 कम कर दो 23, और 2 का स्क्वायर लिख दो 4, 0 4 लिखोगे, -36 हटा दोगे, रूट कर दोगे, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 8, यहाँ पे हो गया आपके पास 9, तो 6, और ये बन गया 22, ये आ जाएगा आपके पास। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 2 4 10 18, 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 अगर बाहर लेंगे तो बाहर 3 आ जाएगा, 9 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ से बन जाएगा 9 दूनी 18, 4, 9 पंजे 45, और 9 दूनी 18, अभी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से और डिवाइड हो रहा है, तो बाहर आ जाएगा 9,
3 और आ गया बाहर तो 9 बन गया। 9 से डिवाइड करोगे 9 दूनी 18 और 7 9 × 72 ये बन रहा है। अभी भी इसमें 4 और बाहर आएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो 18√7 आ जाएगा। आंसर जो आएगा ना 18√7 आएगा, बी ऑप्शन होगा। दिशा को 75 पेज की पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित को 10 घंटे लगते हैं। अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करे तो 150 पेज को अगर उसको कॉपी करना हो तो कितने घंटे लगेंगे, उनकी एफिशिएंसी से मतलब है हमें। तो यहाँ से इनको करना है 150 पेज को कॉपी। पहले तो ये बताओ कि यहाँ से जो दिशा है उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। उसने 75 पेज को 12 घंटे में किया है, यानी 75 पेज को 12 घंटे में, यानी 1 घंटे में इतना काम करती है, इतने पेज कॉपी करेगी। इसी तरीके से 10 घंटे में कॉपी कर सकता है कौन, मोहित। तो मोहित की एफिशिएंसी क्या होगी, 75 डिवाइडेड बाई 10, यही तो एफिशिएंसी होगी। इन दोनों की एफिशिएंसी से हमने डिवाइड कर दिया, 150 काम करवाना है तो इतना टाइम लगेगा, बस यही सोल्व कर दोगे। इस तरीके से शॉर्ट में लिखना, आपको जो भी लिखना है आप कॉमन ले लोगे। यहाँ से 75 तो बाहर कॉमन ले लो, और यहाँ से एलसीएम जैसे ही सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो 12 पंजे 60 और 10 चीगे 60, ये हो जाएगा। 60 पलट के ऊपर चला गया, 25 दूना 50 और 25 चीगे 150, 2 से डिवाइड करोगे, या 2 बार जा रहा है ना यहाँ से 75 से, 2 बार चला गया 75 से, तो ये हो गया 120 डिवाइडेड बाई 11, तो ये आ जाएगा आपके 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 घंटे लगेंगे, ये ऑप्शन हो गया। एक बैग का मार्क प्राइस है वो 1500 रुपए है, अगर उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है तो ग्राहक 1104 रुपए का इतने रुपए में खरीद लेता है, तो ग्राहक को कितने अतिरिक्त डिस्काउंट दिया गया है। फिर से सक्सेसिव का ही कंसेप्ट आया गया है, यहां से आपको एक डिस्काउंट दे दिया गया है, दूसरा वाला डिस्काउंट पूछा गया है। ठीक है, मार्क प्राइस इसका कितना है 1500 रुपए, मार्क प्राइस 1500 है और बेचा कितने में, इसको 2 डिस्काउंट देने के बाद में 1104 रुपए में बेचा गया है। तो हमेशा अगर दूसरी वाली डिस्काउंट निकालनी है, पहली वाली डिस्काउंट आपको दे दी है, तो बस यहां से इसके नीचे लिख दो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी 5 रुपए की चीज को 1 रुपए कम में बेचा गया है, 4 में बेचा गया है, ये रेशियो निकाल दो। ये आ जाएगा आपके पास सेकंड का रेशियो, सेकंड जो डिस्काउंट आपको मिला है उसका रेशियो आ जाएगा। सोल्व करोगे यहां से तो कितना बन जाएगा, 5 या 15 300 बन गया। 4 से डिवाइड करोगे 4 दूनी 8 और 4 7 28, 4 6 24, तो 3 से और डिवाइड कर दो तो रेशियो बन जाएगा 100 से 3 आम 27 और 3 दूनी 6। 100 रुपए की चीज को 92 रुपए में बेचा गया है, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, 8% का डिस्काउंट दिया गया, यही आंसर हो जाएगा, 8% का डिस्काउंट मिला है जो होगा। ध्यान रखना इस टाइप के सवाल हैं वो बहुत बार पूछे गए हैं, और आपको डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ जो एग्जाम में लगाते हैं, बस वही तरीका बता रहा हूँ, इसमें कोई बेसिक तरीका नहीं है। एक विक्रेता है वो निवेश पर 10% लाभ कमाता है, दूसरे वाले निवेश पे वो 10% का लॉस कमा लेता है, और जो निवेश का अनुपात है वो 1:3 है। ये 1:3 में निवेश करता है, एक पे वो 10% का लॉस कमाता है, सॉरी प्रॉफिट कमाता है पहले वाले पर, और दूसरे पर 10% का लॉस कमाता है। ओवरऑल उसका कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, तो ये एक तरीके से एवरेज का सवाल हो गया। तो आपको क्या करना है, यहां से उसने कितने कमाए तो आप कर दो, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 10 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ पे लॉस कमा दिया 30 रुपए का, और ओवरऑल देखोगे टोटल कितना हो गया 3 + 1 4, इतना परसेंट का उसको क्या हो जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अगर माइनस में आएगा तो लॉस, प्लस में आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो 20 माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 4 यानी माइनस का 5%। ये 5% किसको डिनोट कर रहा है, माइनस, ये लॉस को डिनोट कर रहा है, 5% लॉस होगा। यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज है वो 981 रुपए है, तो यहां से वर्तमान मूल्य क्या होगा। अब देखो हिंदी में नहीं बोल रखा है इसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, बट इंग्लिश में बोल रखा है। तो जब भी सवाल आपको दिखे ना तो यहां से एक बार इंग्लिश में ट्राई कर लेना, अगर नहीं दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, इंग्लिश में आपको दे रखा होगा तो चेक कर लिया करो। तो कंपाउंडेंट बोला है तो सिर्फ 18% की, तो 18% की इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो यहां से निकालते कैसे हैं 2x और x स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, तो इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी 18 × 36 और 18 का स्क्वायर करोगे 324, बट 2 डिजिट ही रखते हैं, एक डिजिट को आगे भेज दोगे तो यह आ जाएगा 39.24%। ये इफेक्टिव रेट हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट की, यानी अगर 100 रुपए प्रिंसिपल हैं तो 39.24 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा उसका 2 साल के लिए 18% की रेट से, तो 981 है। ये आपको माइंड में ही निकालना है, ये करना नहीं है, आप एग्जाम में बस इतना सा ही करोगे प्रिंसिपल निकालने के लिए। भाई 981 है, ये 39.24% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाओगे तो 2 बार चला गया। अब ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो 109 हो गया, 9 से डिवाइड करोगे 9 × 27 और 9 × 36, 3 बचेगा, 9 × 27 27 और 9 × 54, 109 से पूरा पूरा चला जाएगा 4 बार, 4 से डिवाइड करोगे 2500 रुपए आ गया आंसर।
इस तरीके से आप सोल्व करोगे। इसमें ना किसी तरीके के फॉर्मूले की जरूरत है, ना किसी तरीके से अदर कंसेप्ट आपको बेसिक लगाने की जरूरत है। इफेक्टिव रेट से आप डायरेक्ट निकालोगे। ये फिर से देखो एवरेज का सवाल है कि यहाँ से मेन और वुमेन का जो रेशियो है वो 2:3 दे रखा है। मेन है और वुमेन का एवरेज भार है वो 56 kg, इनका 56 kg और इसका 51 kg है। तो इसमें औसत भार कितना होगा? एक तो मैंने तरीका बता दिया अभी कि आप डायरेक्ट यहां से क्या कर सकते हो, इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और यहां से 5 से डिवाइड कर देना। बट कैलकुलेटिव है, ये वाला तरीका मत लगाना। यहां से आप क्या कर दो, यहां से भाई इस तरीके से सोचो, ये आदमी है और ये क्या है, वुमेन्स है। इन दो आदमियों के पास में कितने हैं, दो मेन के पास में 56 रुपए हैं और 3 वुमेन के पास में 51 रुपए हैं। तो मैं बोल देता हूं सभी के पास में अगर 51 रुपए होते हैं, सभी के पास अगर 51 रुपए हैं, एवरेज में मान लेता हूं, तो इनमें तो कोई फर्क नहीं है, तीनों वुमेन्स के पास 51 है। बट इन दो मेन के पास में 56 रुपए हैं, यानी 51 से कितना ज्यादा है, 5 रुपए ज्यादा है। तो दो व्यक्तियों के पास कितना ज्यादा हो गया, 10 रुपए ज्यादा हो गया। जो 10 रुपए ज्यादा है वो सभी के अंदर बढ़ जाएंगे। सभी कितने हैं, 3 और 2 5 व्यक्ति हैं टोटल, तो 5 के बीच में बढ़ जाएंगे। तो 5 दूनी 10, 51 तो था ही एवरेज, 2 और बढ़ जाएगा तो 53 आ गया आंसर। अब ये माइंड में करने की अप्रोच होती है, तो यहां से आंसर जो बनेगा वो 53 बन जाएगा। मैं इस सवाल को बिना पेन लगाए करता, एग्जाम में अगर करता तो आप यहां से इस तरीके से सोल्व नहीं करता, मैं बोल देता 2:3 है तो मैं इसका एवरेज 51 ही मान लेता। तो यहां से 51 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 5 दूनी 10, 10 को और बांट देंगे 5 व्यक्तियों में, तो 2 रुपए और आ जाएंगे उसके हिस्से में। तो 51 + 2 53 रुपए आ जाएंगे आंसर। ऐसा है। इस सवाल को देखो, यहां से ये डायग्राम आपको खुद के माइंड में ही रखना है। यहां से देखो 3 5 और बीच में पूछी क्या गई है, स्पर्श रेखा, तो 4 आंसर आएगा। ये हो गया 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। कैसे, ये सवाल आ चुका है पहले भी शिफ्ट में। तो यहां से ये रेडियस आपको दे रखी है, कितनी है, 3 है, और ये लेंथ 5 है, ये 90 डिग्री एंगल बनता है। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया, 4 आ गया आंसर। वित्तीय संस्थान यह दावा करती है कि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्ष में कोई मूलधन है वो 3 गुना हो जाता है। यानी प्रिंसिपल अगर 1 रुपए है तो ये 3 रुपए हो जाता है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे। यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है यहाँ पे, आप बोलोगे 2 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। तो रेट पूछा है हमसे, तो इस तरीके से जब भी ये सवाल देखे ना, रेट अगर हमने निकालनी है तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, कितना ब्याज मिल रहा है, 2 रुपए ब्याज मिल रहा है, किस पर, 1 रुपए पर, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, और इंटू 100 कर देना, आंसर आ जाएगा यहाँ से 25 × 50, सॉरी 25 × 100 और 8%। अब ना तो किसी तरीके के फॉर्मूले याद करने की जरूरत है, ना लिखने की जरूरत है। इस तरीके से आप करोगे एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां से क्या बोला है, कोसेक थीटा है वो 1:7 डिवाइडेड बाई 7/22 दे रखा है, 1:7/22। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 29/22 बनाएगा। और अगर ट्राइंगल में आप इस तरीके से बोलोगे, कोसेक थीटा क्या है, कर्ण हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। तो ये जो होगा 29 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 700, 841 माइनस 484, 22 का स्क्वायर घटा दोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 7, और ये बन जाएगा आपके पास 2, और 3 बच गया तो 5, और यहाँ पे 7 हो गया तो 4 3 7, रूट 157 हो 357 हो गया। हमसे पूछा गया है कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 357 डिवाइडेड बाई 22 का स्क्वायर करोगे तो 484। जो आंसर होगा कोट स्क्वायर थीटा ये वाला हो जाएगा, आंसर आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो बिल्कुल इजी रहेंगे, 10-10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएंगे। अब ये सवाल देखो, यहाँ से बहुत इजी सवाल दे रखा है, तो आप बोलोगे P+Q का मान क्या होगा, 1 होगा, लिखने की तो जरूरत है नहीं। यहाँ पे 90 डिग्री होगा भाई, अगर 1 कहाँ होता है साइन में 90 डिग्री पे, √3/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पे, तो P-Q है ये 30 डिग्री दे रखा है। ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है। अगर हमें P चाहिए, इन दोनों को जोड़ के और आधा कर देना, इन दोनों को जोड़ के क्या कर दोगे, आधा कर दोगे, तो 120 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 60 डिग्री आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल देखो, यहां से क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ अपीयरिंग कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट फ्रॉम ऑल द 4 स्टेट इन द ईयर 2021। तो यहां से ए का मतलब अपीयर है, पी का मतलब पास है। तो यहां से हमसे बोला गया है कि 2021 में अपीयर कितने हुए, तो 2900, 4700, 3400 और 4800। ये 4 स्टेट हैं, और इन 4 स्टेट का आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। या तो आप एवरेज मान के सोल्व कर लो भाई, देखो ऑप्शन क्या है, 3800, 3900, 3950 और 4000। तो मैं क्या मान लेता हूँ एवरेज, 4000 ही मान लेता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। तो मैंने क्या मान लिया, एवरेज सभी का 4000 मान लिया, यानी सबके पास में 4-4 हजार रुपए होने चाहिए। अब यहां से देखोगे 29,000 है, सॉरी 2900 है, तो 2900 है तो ये 4000 से कम है। कितना कम है, तो आप बोलोगे ये कम हो गया आपके पास 1100 कम है।
-1100 है। 4300 है, 4000 से कितना ज़्यादा है, 700 ज़्यादा है, तो प्लस का 700 है। ये कितना कम है, तो आप बोलोगे ये 600 कम है, तो माइनस का 600 हो गया। ये 4000 से कितना ज़्यादा है, प्लस 800 ज़्यादा है, ये हो गया। अब प्लस माइनस कर दो जो भी हो रहा है ओवरऑल, तो 600 से ये 200 एक्स्ट्रा बच गया, 200 और 700 900, 1100 में से 900 घटाओगे तो माइनस का 200। अब ये माइनस का 200 आ रहा है, यानी ओवरऑल जो आ रहा है ना वो माइनस का 200 आ रहा है। तो 4000 जो हमने माना है इसमें से आपको 200 घटाना है, बट ये कम हो जाएंगे, सभी में से बढ़ जाएंगे। 4 हिस्सों में बांट दोगे तो 4 पंजे 20, 50 और कम हो जाएंगे, 3950 आ गया एवरेज। तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, आप आंसर कर दोगे 3950। इसको आप जोड़ोगे फिर सोल्व करोगे, इस तरीके से 10 डाटा दे रखा हो, 20 डाटा दे रखा हो, तो उनको ईजी बना देते हैं, इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज का कंसेप्ट है ईजी बनाने का। यदि 10 अंकों की कोई संख्या है वो इतनी है, तो आपको बताना है कि अगर 88 से डिवाइड हो रही है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अगर छोटा मान बताना है, सबसे छोटा मान बताना है। अगर 88 से डिविजिबल है, यानी क्या हो गया, 11 इंटू 8 है क्या, 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो y की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो 0, तो यहाँ से 24 कट जाएगा 8 से, या फिर यहाँ से आप 8 पुट करोगे तब यहाँ से 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बट हमसे मिनिमम पूछा गया है कि x प्लस वाई मिनिमम होना चाहिए, यानी y भी मिनिमम x भी मिनिमम होना चाहिए, यानी हम क्या लेंगे यहाँ से 0 ही लेंगे। ठीक, तो आप क्या बोल दोगे, y की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 0 हो गई, यहाँ पे 0 पुट कर दो। अब आप ये बोलोगे यहां से 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि ओड प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम माइनस इवन प्लेस पे आने वाले डिजिट का सम डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 7 और 0 7 ही होगा, 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, माइनस 8 प्लस x तो हमें निकालना है, 8 और 3 11, 11 प्लस 0 11 हो जाएगा, और 11 और 4 15, तो 15 प्लस x, यही तो है ना। यानी मैं 15 में क्या जोड़ूं ताकि ये 17 बन जाए और 0 आ जाए डिफरेंस, तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां से आप बोलोगे 2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ये x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 0 है, तो इनका सम कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हमसे पूछा गया है, आंसर आ जाएगा 2। यही हमसे पूछा गया था, आंसर 2 होगा। लास्ट सवाल देखो यहां से क्या बोला गया है कि लघु चाप बीसी केंद्र O वाले वर्त के दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि पर क्रमशः बिंदु A और D पर कोण है वो BSC और BDC के को अंतरित करता है। यदि BDC 73 डिग्री है तो ABC और SCB का मान क्या होगा। यानी आपसे देखो इस तरीके से बोला गया है, एक सर्किल दे रखा है, ठीक, और इसमें बोला गया है आपसे कि इसमें BC केंद्र O वाले, इसका सेंटर O है, ये BC एक चाप हो गया, लघु चाप BC केंद्र O वाले वर्त के दीर्घ त्रिज्यखंड, यानी दीर्घ ये वाला हो गया, ठीक है, ये हो गया मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर पर परिधि पर बिंदु A और D है, बिंदु A और D है इस तरीके से, और BAC और BAC ये वाला जो B है और ये C है, तो BAC और BDC ये वाला अंतरित करते हैं। अगर BDC 73 डिग्री है, अगर ये 73 डिग्री है तो A B और C ये वाला एंगल, और ACB ये वाला एंगल, ये आपको बताना है। तो हमेशा सर्किल में ध्यान रखना कि एक ही चाप द्वारा या इस आर्क द्वारा परिधि पर कहीं पर भी एंगल बने हुए हो वो हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है, भाई आप ये बोल दोगे अगर ये 73 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो यहां पे भी यही एंगल सेम बनेगा, 73 ही बनेगा। इस परिधि पर कितने भी एंगल बनाओ इस चाप द्वारा एंगल सेम ही होते हैं, ये भी 73 डिग्री होगा, ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो ये भी 73 होगा। अब इस ट्राइंगल की बात ही तो की है हमसे, इस ट्राइंगल में तो बोला है कि एक एंगल आपको दे रखा है और बाकी के 2 एंगल का सम आपसे पूछ लिया गया है। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा, इनका जो सम हो जाएगा ये 180 माइनस 73 तो होगा, आंसर कितना हो जाएगा 107 डिग्री, आंसर हो गया 107 डिग्री, ये होगा। तो इस तरीके से आप सारे सवालों को एग्जाम में करोगे। ये होगी आपकी एग्जाम में अप्रोच। इसमें ना हमने कोई बेसिक तरीका लगाया, केवल अलजेब्रा के 2 सवाल आए थे जिसमें हमें बेसिक से करना ही पड़ा, इस पर कोई दूसरा अल्टरनेटिव तरीका नहीं था, इसलिए हमने बेसिक तरीका लगाया। बाकी जितने भी सवाल थे उसमें किसी तरीके की आपको बेसिक लगाने की जरूरत नहीं थी।
और आपने देखा कि शुरू के 2 से 3 सवाल तो हार्ड आपको दिखे, कि देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखे, टाइम टेकिंग दिखे, बट बाकी के सवाल थे वो आपको 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में आप कर सकते हो। और इन 25 सवालों को अगर आप ये सीरीज कंप्लीट देखते हो ना, तो इन 25 सवालों को आप कम से कम आप 18 से 20 मिनट में करना सीख जाओगे। अगर आप थोड़ा सा यहां से मेरे साथ चलोगे तो ये सवालों को, आप 25 सवालों को मैं 18 से 20 मिनट में करना सिखा दूंगा। आप बस यहां से चीजों को समझो और मॉक टेस्ट में यही चीजें आप अप्लाई करो। बेसिक तरीका आपको लगाना नहीं है, अर्थमेटिक में तो कभी आपको बेसिक तरीका नहीं लगाना। एडवांस में आप जितना बेसिक लगा सकते हो वो लगाओ। बाकी इतना सवाल नहीं आते कि हार्ड आपको देखने को मिले कि आप पूरा बेसिक से घुसो और सारे के सारे सवाल ही हार्ड आएंगे, वो हार्ड नहीं आएंगे आपके। लगभग 80% आपके इजी सवाल आते हैं, 20% में आपको देखने को मिलता है जिसमें कुछ नए सवाल भी होते हैं, कुछ एडवांस लेवल के सवाल होते हैं। सभी मिक्स सवाल रहते हैं, उनको इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर बनाता होता, उनको इस तरीके से बनाएंगे वो सभी स्टूडेंट्स कर सके। और यहाँ से आपने देखा भी है एसएससी में इतना कुछ हार्ड लेवल होता भी नहीं है। ठीक है, अगर आपको हार्ड लेवल लग रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप खुद को आप मानोगे हाँ हमसे तैयारी नहीं हुई है। अगर आप इस तरीके से सोल्व करोगे तो ये सवाल आराम से 18 से 20 मिनट में होते हैं और पूरे सवाल आप 100% एक्यूरेसी के साथ करके आओगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ में। बाकी आपको किसी भी तरीके की कोई डाउट हो, कोई अदर आप सीरीज स्टार्ट करना चाहते हो, किसी टॉपिक में आपको कम वीकनेस हो रही हो, भाई यहाँ से ये टॉपिक हमारा वीक है, इस टॉपिक के टाइप वाइज क्वेश्चन कर ले या कंसेप्ट हम सीख ले, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, वो टॉपिक भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा लाइट का इश्यू चल रहा है, इन्वर्टर है नहीं, इसकी वजह से थोड़ा सा इरेगुलर चल रहे हैं, क्योंकि गर्मी भी इतनी हो जाती है, साथ में लाइट नहीं आती है, तो लाइव क्लास भी नहीं हो पा रही है इसकी वजह से। ठीक है, बाकी जल्दी ही इन्वर्टर वगैरह की व्यवस्था करवा देंगे, यहाँ से हो जाएगी एक बार तो फिर लाइव क्लास भी हम लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी है वो अच्छी चलती रहे, मैं आपको उम्मीद करता हूँ, और इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट आप लगाओ। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नई शिफ्ट के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।